हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है ये भी आप समझेंगे इस लेक्चर में। देखिए बच्चों, मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप छोटा बिजनेस करते हो, आप कोई बड़ा बिजनेस करते हो, आप कोई फैक्ट्री चलाते हो, या आप कोई नया बिजनेस भी शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हो, अगर आपके पास मैनेजमेंट अच्छा है, आपके मैनेजमेंट का नॉलेज अच्छा है, तो आप उस लेवल पर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं जहां आज इंडिया के या वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है। तो हर बिजनेस के सक्सेस के पीछे एक साइंस होता है। वो साइंस शुरू होता है मैनेजमेंट से। ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। ये बिजनेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सीधा सीधा मतलब इसका ये है कि अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप बिजनेस में किसी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन। यानी कि आप जो भी एक्टिविटी बिजनेस में करेंगे, देखिए कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आप बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको उन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से डन करना पड़ेगा। यानी कि आपको उनको इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो आपका लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी कि अगर आपका कोई लक्ष्य है, किसी काम को करने के पीछे आपका कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, कोई अचीवमेंट की प्लानिंग है, तो आपको मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी मैं मान लीजिए उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि आपका कोई होटल है। ठीक है। आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा रेस्टोरेंट इंदौर का या किसी भी वर्ल्ड का या दुनिया का या देश का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आपका मैनेजमेंट सुधारना है। मैनेजमेंट यानी कि जितने भी काम आपके बिजनेस में उस रेस्टोरेंट में होते हैं, खाना बनाने से सर्विंग से लेकर जितना भी छोटा मोटा काम है, सभी काम को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से कर दें और इस तरीके से करें कि सभी को अच्छी सर्विस मिल पा रही है, क्वालिटी मिल पा रही है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका बिजनेस फेमस हो रहा है, लोग आपके खाने के दीवाने हैं, दूर दूर से आपके यहाँ लोग खाना खाने आते हैं। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि बहुत सक्सेसफुल मैनेजमेंट, यानी कि हम जितने भी एक्टिविटीज़ हम कर रहे थे, हमने एक लक्ष्य को, एक ड्रीम को आँखों में सजा कर उन सारे कामों को किया जिससे हम उस लेवल तक अचीव कर पाए जहाँ तक हमने सोचा था। तो अगर आपके बिजनेस में मैनेजमेंट की कमी है, पैसा बहुत है आपके पास, अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास टीम नहीं है काम करने की, तो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है उन लोगों के लिए जो मैनेजमेंट को सीरियसली नहीं लेते। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में नया बिजनेस ओपन करते हैं और शुरुआत में तो वो अच्छी सर्विस देते हैं, बहुत बहुत ऊर्जा से, एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ वो काम करते हैं, लोगों को उनका काम पसंद आता है। लेकिन धीरे धीरे वो ज़्यादा सक्सेस मिलने के कारण या किसी और कारण से वो बिजनेस पे से ध्यान देना या उन एक्टिविटीज़ को अच्छे से करना या ध्यान देना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे होता ये है कि लोगों से उनका अट्रैक्शन कम हो जाता है और वो धीरे धीरे कस्टमर से कटने लगते हैं। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि यार पहले जैसी बात नहीं रही। कुछ लोग कहीं मान लीजिए किसी के यहाँ समोसे खाने जाते हैं या आलू चाट या भेलपूरी या कुछ भी वॉटेवर खाने का स्टॉल है, तो शुरू शुरू में बहुत फेमस अगर व्यक्ति हो गया है तो बाद में अगर उसके यहाँ भीड़ कम हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि यार अब पहले जैसी बात नहीं रही। यानी कि पहले हो सकता है वो व्यक्ति बहुत अच्छे से मैनेज करता हो, बहुत अच्छे से सारा काम करता हो, लेकिन अब धीरे धीरे ये हो गया है कि वो व्यक्ति ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है अपने बिजनेस पर, जिससे लोग उससे दूर भागने लगे हैं।
तो अगर मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग है, अगर आप बहुत अच्छे से सारे कामों को डिवाइड कर लेते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सारे काम अपने करते हैं बिजनेस के अंदर, आपकी टीम इतनी अच्छी है, आपके यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो इतने अच्छे से काम करते हैं कि लोगों को आपका काम बहुत पसंद आ रहा है, तो डेफिनेटली आप उस लेवल की सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं, मान लीजिए, तो आप जैसे ही उस रेस्टोरेंट की बाउंड्री लाइन पर अंदर एंटर करते हैं, आपका आपको वहीं से उनका मैनेजमेंट दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आप देखते हैं कि पार्किंग बहुत व्यवस्थित है। कोई व्यक्ति आपके पास आता है, आपकी गाड़ी की चाबी लेता है, व्यवस्थित तौर पर आपकी गाड़ी खड़ी कर देता है। आप इम्प्रेस हो जाते हो, बोलते हो वाह यार कितनी अच्छी जगह है। थोड़ी देर में आप अंदर जाते हो, मेन गेट पर भी एक चौकीदार है, एक गार्ड है, उसने आपको बहुत अच्छे से वेलकम किया, आप और इम्प्रेस हो जाते हो। थोड़ी आप जैसे ही गेट खुलकर अंदर गए, बहुत शानदार ठंडी हवा आ रही है, आप एकदम से रिलैक्स होना शुरू कर देते हो और आपका माइंड एकदम से खुश हो जाता है, दिमाग खुश हो जाता है, दिल खुश हो जाता है कि यार वाह यार कितनी अच्छी जगह आ गया मैं। फिर आपके पास एक व्यक्ति आता है, आपको आपको बोलता है सर आइए, मैं आपको यहाँ बिठा देता हूँ। आप वहाँ बैठ जाते हैं, आपका स्वागत होता है, आपका वेलकम होता है। बहुत ही अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट उसने उस होटल के अंदर बनाया हुआ है। आप चारों तरफ देखते हैं, आपका दिल खुश हो जाता है, आपकी सारी टेंशन गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति आकर आपसे पूछता है आप क्या लेंगे, आपको पानी ऑफर करता है, आपका ऑर्डर लेता है और बहुत ही प्यार से स्माइल करते हुए अंदर जाता है और बहुत ही प्यार से गर्मा गर्म खाना स्माइल करते हुए आपके लिए लेकर आता है। आप वो खाना खाते हैं और खाना खाते खाते आपके माइंड में बात चल रही होती है, वाह यार क्या मैनेजमेंट है यहाँ का। क्या बोला आपने, मन में ही बोलते हैं आप, क्या क्या व्यवस्था है यहाँ की, क्या मैनेजमेंट है यहाँ का, वाह यार हम अगली बार भी यहाँ आएंगे, नेक्स्ट टाइम भी हम यहीं आएंगे। यानी कि उस रेस्टोरेंट के अंदर सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका, उनके मैनेज करने का तरीका दूसरे रेस्टोरेंट से हो सकता है अच्छा हो, अलग हो, और यही चीज़ कस्टमर को पसंद आती है। अब वो व्यक्ति, कस्टमर जो है, वो पैसे देने में भी आनाकानी नहीं करता। अगर 200 की जगह आपके 1000 रुपये भी खर्च हो जाएंगे तो भी आपको खुशी होती है वो देने में कि यार चलो ठीक है यार, 1000 रुपये तो लग गए लेकिन मज़ा आ गया यार काम करने का। ठीक है। तो ऐसे कई सारे बिजनेस हैं जहाँ हमें हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है, हर चीज़ का मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुली अपने बिजनेस को हम चला सकते हैं। ठीक है। ये मैंने एक रेस्टोरेंट का उदाहरण आपको मैनेजमेंट समझाने के लिए लिया था। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। देखिए बिजनेस में सबसे मुश्किल काम ये है कि लोगों से काम कैसे करवाएं। ठीक है। लोगों से काम करवाना ज़्यादा मुश्किल होता है गाइस, करना आसान होता है। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन मैनेजमेंट। ठीक है। अगर आप लोगों से बहुत अच्छे से काम करवा लेते हैं, या आप इतने अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं कि लोग आपकी बात सुनते हैं, आप जैसा बोलते हो वो वैसा करने के लिए तैयार है, यानी कि आप बहुत अच्छे मैनेजर हैं गाइस। ठीक है। हर एक बिजनेस में, हर एक व्यापार में, हर सभी चीज़ों को संभालने के लिए, उनका बैलेंस बना के रखने के लिए हमें एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है। यानी कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हर काम पे नज़र रखे, ध्यान दे और ठीक से उनको लगातार चलाते रहे। ठीक है। यानी कि हमें एक व्यक्ति चाहिए, एक इंटेलिजेंट बंदा चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से काम करके देगा। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजर। ठीक है। उस व्यक्ति को हम मैनेजर कहते हैं। सिंपली सिंपली अगर देखें तो मैनेजमेंट एक ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बात है। ठीक है। मैनेजमेंट इंसानों द्वारा इंसानों पे की जाने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। तो मैनेजमेंट में पूरी तरीके से इंसान यानी कि मनुष्य, यानी कि हम और आप जैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मशीनों को मैनेजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती गाइस। ठीक है। मशीन तो बिल्कुल सिंपल है, आजकल सारी मशीन्स प्रोग्राम्ड होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस होती हैं। आपके घर पे भी बहुत सारी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे होंगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास वॉशिंग मशीन है,
तो वॉशिंग मशीन को मैनेज करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसमें पानी डाल दीजिए, सर्फ़ डाल दीजिए, कपड़े डाल दीजिए, टाइमर सेट कर दीजिए और अपने काम पर लग जाइए। वो मशीन ऑटोमेटिकली आपका सारा काम कर देती है। आपको उस पर नज़र रखने की या बार-बार उसको पुश करने की आवश्यकता नहीं है। वो सारा काम स्वयं ही करती रहती है। इसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, इंसानों में ये इस चीज़ की कमी होती है। सेल्फ मैनेजमेंट इंसानों में नहीं होता। हम कितने भी अच्छे लोग काम पे रख लें, कितने भी ईमानदार लोगों को काम पे रख लें, लेकिन अगर हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके काम को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पर नज़र नहीं रख रहे हैं, उनकी गलतियों को उन्हें नहीं बता रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो लोग अपने लक्ष्य से भटकना शुरू हो जाते हैं और आपका व्यापार यानी कि बिजनेस नीचे जाना शुरू हो जाता है। देखिए, बिजनेस आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, ड्रीम भी आपका है, तो मैनेजमेंट भी आपको संभालना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप व्यस्त रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाद में एक बहाना दे दें कि यार मैं तो यहाँ रहता ही नहीं था इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आप किसी ऐसे इंसान को अपॉइंट कीजिए जिसके पास मैनेजमेंट से रिलेटेड डिग्री हो, उसने उस चीज़ की स्टडी की हो, उसको नॉलेज हो कि कैसे मैनेज करना पड़ता है। यानी कि आप मैनेजर अपॉइंट कर लीजिए अगर आपके पास समय नहीं है तो। ठीक है, लेकिन किसी ना किसी को तो वहाँ बैठना पड़ेगा, सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस ऑफिस में जितने भी काम होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ का नॉलेज है और वो सभी को कंट्रोल कर सकता है, सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकता है और आउटपुट जो होगा, हमारा फाइनल आउटपुट जो होगा, बहुत अच्छा निकाल सकते हैं हम, अगर हमारे पास अच्छा मैनेजर है तो। ठीक है, तो जितने भी ईमानदार आप व्यक्ति ले आइए गाइज, अगर आपके पास मैनेजमेंट टीम नहीं है तो वो ईमानदार व्यक्ति भी को धीरे धीरे आप देखेंगे लूज़ होना शुरू हो जाते हैं और वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है गाइज। ठीक है, इसे बीच में रोक नहीं सकते आप। मान लीजिए शुरू शुरू में आपने कुछ व्यापार या बिजनेस शुरू किया और आप शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे से एक्टिव रहते थे, वहाँ पर रोज़ ऑफिस जाते थे, टाइम पर आते थे, जाते थे, सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते थे। जैसे ही मान लीजिए बिजनेस थोड़ा सक्सेसफुल हो गया और आपको लगा यार अब तो अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया है, चलो अब मैं कल से दूसरे काम पे लग जाता हूँ, और आपने कुछ महीनों बाद वहाँ से वहाँ पे जाना, वहाँ पर बैठना, मैनेज करना बंद कर दिया, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ दिनों में सारे एम्प्लॉयज़ आपका काम देखना बंद कर देंगे, वो नज़र रखना बंद कर देंगे, वो इतने सीरियसली होना बंद कर देंगे, क्योंकि अब उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति उनके पास नहीं है जो उनको पुश कर सके, उनको सिखा सके, उन पे नज़र रख सके। ठीक है, तो इस तरीके के मैनेजमेंट में डाउनफॉल होने के कारण ये होते हैं कि हम शुरू शुरू में तो अच्छा काम करते हैं, बट बाद में हम थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं या हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैनेजमेंट एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, प्रबंधन एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, बीच में इसे रोक नहीं सकते। ठीक है, तो मैं ये सारे एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको मैनेजमेंट समझना पहले बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैनेजमेंट हर एक बिजनेस पे अप्लाई होता है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है गाइस जहाँ पर मैनेजमेंट ना हो, या ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो बिना मैनेजमेंट के सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है ना, हर चीज़ का मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आपके कोई फैक्ट्री है तो उसमें जो भी रॉ मटेरियल आता है उसकी क्वालिटी का मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, कितना काम दिन भर करते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो आउटपुट ठीक से निकाल रहे हैं यानी कि नहीं, यानी कि वो प्रोजेक्ट ठीक से मैनेज कर रहे हैं या वो प्रोडक्ट ठीक से बना रहे हैं या नहीं, ये भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। हर चीज़ आपको संभालनी पड़ेगी, मैनेज करना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि 2 दिन 3 दिन बाद आप किसी नतीजे पर आए हैं, आपको कुछ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अगर लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है हमें, अगर हमारे पास कोई ड्रीम है, कोई लक्ष्य है, तो हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और मैनेजमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस आप बना लीजिए और उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अपने वर्कर से आप काम करवाइए, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं। ठीक है, मुझे लगता है बिजनेस में मैनेजमेंट क्यों आवश्यकता है, मुझे आपको आपको बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी।
हर एक बिज़नेस में, छोटे या बड़े बिज़नेस में, हर जगह मैनेजमेंट की यानी कि प्रबंधन की बहुत इम्पोर्टेंट आवश्यकता होती है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका। विदाउट मैनेजमेंट वी कैन नॉट प्रोसीड और वी कैन नॉट अपग्रेड अवर बिज़नेस, ठीक है? तो व्यापार करना है, उसको आगे चलाना है, तो मैनेजमेंट तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी व्यापार या कोई भी बिज़नेस क्यों ना करते हों। ठीक है? मुझे लगता है मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया होगा और मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं यानी कि उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके कुछ फंक्शंस यानी कि उसके कुछ कार्य होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर है? उद्देश्य और मैं आपको थोड़े से मैं बता देता हूँ कि देखिए ग्रोथ, जैसा मैं आपको पीछे अभी बता रहा था कि अगर आपको ग्रोथ करनी है बिजनेस में, आपको लंबे समय तक सरवाइव करना है, अगर आपको प्रॉफिट प्राप्त करना है, देखिए हर बिजनेसमैन की बेसिक काम है प्रॉफिट निकालना, ठीक है? आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपको महीने के एंड में अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इतने लंबे समय तक आप बिजनेस कैसे चलाएंगे? ठीक है? तो प्रॉफिट की तो सबसे पहली जो नीड है, सबसे पहला हमारा लक्ष्य है वो है प्रॉफिट निकालना। साथ ही साथ हमें बिजनेस की ग्रोथ भी आवश्यकता है, बिजनेस हमारा ग्रो करे। आज छोटी सी बिल्डिंग है तो हो सकता है हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है बिजनेस की, तो यानी कि दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। हमें ग्रोथ की है, हमें सर्वाइव करना है इतने बड़े मार्केट में, इतना कंपटीशन है मार्केट में, ठीक है? तो इतने सारे कंपटीशन के बीच में हमें बिजनेस को संभाल के रखना, उसे मैनेज करना, उसे लंबे समय तक खींचना और मार्केट में बने रहना, ये भी एक उद्देश्य है हमारा, इसीलिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है आपको बिजनेस में मैनेजमेंट की नीड क्यों है, ये इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन हमने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उठाया है। हम यहाँ पर किताबी ज्ञान नहीं रटने वाले हैं गाइस, ठीक है? लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस स्टडीज अगर समझनी है तो उसे एक साइंस की तरह समझिए, उसे एक विज्ञान की तरह समझिए, क्योंकि यही वो विज्ञान है जो आपको बिजनेस में क्रिएटिविटी जनरेट करा सकता है, जो आपको एक मास्टर बना सकता है बिजनेस का। यानी कि आप फ्यूचर में खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं सक्सेसफुली, और किसी और के यहाँ भी अगर आप एज अ मैनेजर, एज अ चीफ मैनेजर या ब्रांच मैनेजर आप कहीं पर ज्वाइन कर लेते हैं तो उस व्यक्ति के मैनेजमेंट को भी आप अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल अमाउंट में दिखा सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, और आगे चल के बहुत काम आने वाला है। तो बहुत अच्छे से इसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझते जाएं और इसे